नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल बुलेटिन म्हारो राजस्थान। आइए राजस्थान की तमाम खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहली खबर अलवर से। अलवर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए शनिवार सुबह 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू की गई। शुरुआती घंटों में मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर तक इसमें तेजी आ गई। सुबह 10 बजे तक यहां केवल 80 वकीलों ने वोट डाले थे। वहीं दोपहर 12 बजे तक 1858 मतदाताओं में से कुल 463 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का यहां पर उपयोग कर लिया था। चुनाव प्रक्रिया की अगर बात करें तो शाम 4 बजे तक ये चलेगी, जिसके बाद मतपेटियां सील कर मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव समिति के मुताबिक अब भी 1395 वोट डाले जाने बाकी हैं। बार परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है ताकि मतदान शांति और पारदर्शिता के साथ हो सके। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार एक ही एडवोकेट कोषाध्यक्ष चुने जाते रहे थे। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया, जिसके चलते ये सीट खाली मानी गई और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने दावेदारी भी पेश कर दी। इसी वजह से कोषाध्यक्ष पद पर कड़े मुकाबले की पूरी संभावना भी बन गई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर सूरतगढ़ से। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ नेता राकेश बिश्नोई के बीच लोन वसूली को लेकर विवाद गहरा गया है। बीते दिन फाइनेंस कंपनी ने बिश्नोई पर कर्मचारी भरत शर्मा के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए पुलिस में अर्जी दी है और सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं। जवाब में राकेश बिश्नोई ने एसडीएम कोर्ट के पास सभा आयोजित कर कंपनी पर भोले भाले लोगों को झांसे में फंसाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से नाराज कंपनी कर्मचारियों ने भी थाने पर धरना लगा दिया है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की लगातार जांच कर रही है। सूरतगढ़ से राकेश बिश्नोई की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अजमेर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आज न्यायालय परिसर पूरी तरीके से चुनावी माहौल में डूबा रहा। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही अधिवक्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। निवर्तमान अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि मतदान पूरी गोपनीयता और बिना किसी मतभेद के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी प्रियदर्शनी भटनागर ने जानकारी दी कि अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है और अन्य पदों को लेकर चुनाव पूरे जोश के साथ जारी है। दोपहर 2 बजे तक 1550 मतदाताओं में से 750 अधिवक्ता अपना बहुमूल्य मत भी डाल चुके थे। आपको बता दें कि अधिवक्ता कृष्णा कुमार दाधेच और तरुणा जांगड़ ने भी अपना मतदान कर चुनाव को लेकर अपना उत्साह प्रकट किया है। शाम 5 बजे तक मतदान डाले जाएंगे और कल सुबह मतगणना यहां पर शुरू हो जाएगी और देर शाम तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कमेटी की देखरेख के अंदर ये चुनाव महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान का अधिकार प्रयोग करने के लिए सभी मतदाता और प्रत्याशी आज आप देखेंगे आप लोगों के सामने हैं और इस चीज़ का हम हर्ष व्यक्त करते हैं कि सभी प्रत्याशियों के द्वारा और जो मतदाता उनों के द्वारा जो चुनाव समिति के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको फॉलो किया गया और आप देखेंगे इस परिसर को बिल्कुल भी साफ सुथरा और रखा गया है और बैनर पोस्टर जो भी हैं इस कैंपस से बाहर लगाए गए हैं और अन्य नियमों का भी पालन किया गया है। उसके साथ साथ में कल चुनाव समिति की देखरेख के अंदर मतगणना होगी। मतगणना का समय सुबह 10 बजे से रखा है और जैसे ही मतगणना हो जाएगी इनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव के अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध प्रत्याशी रहे हैं जिनकी अधिकृत घोषणा कल चुनाव समिति के द्वारा की जाएगी। और आज ये देखा गया है चुनाव समिति के द्वारा कि जो दूर दराज से अधिवक्ता आते हैं उनको किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव आज हो रहे हैं। इसके अंदर हमारी 55 लोगों की कमेटी हमने बनाई है। सबको जिम्मेदारियां दी गई है जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसमें हमारे 1550 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर हमारे कुल 17 पदों पे चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष पे 4 उम्मीदवार है, सचिव पे 5 है, उपाध्यक्ष पे 3 है, कार्यकारिणी में कुल 13 उम्मीदवार है और अभी तक 750 मतदाताओं ने मत डाल दिए हैं
बाकी 5 बजे तक का समय है और कल दिनांक 13 तारीख को सुबह 10 बजे से मतगणना होगी। उसके बाद में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। शांतिपूर्वक मतदान सभी अधिवक्ता कर रहे हैं और जोश खरोश के साथ, क्योंकि आज उत्सव के रूप में सब आनंद ले रहे हैं और सब अधिवक्ताओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी जिला बार एसोसिएशन अजमेर द्वारा की गई है और आज ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करवाए जा रहे हैं। आज हमारे अजमेर जिला बार के कार्यकारिणी के चुनाव हैं, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु 4 अपने उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी जो अधिवक्ता साथीगण हैं, मतदाता हैं, वो अपने हर्षोल्लास के साथ वोट अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं पीछे, आप उल्लास माहौल देखो, चारों तरफ देखो किस प्रकार का हर्षोल्लास का माहौल है। और हमारे जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं योगेंद्र जी ओझा जी, वो आज लीड बना के चल रहे हैं और हम ऐसी कामना करते हैं कि वो जीत हासिल करें। हर बार की भांति हमारे अजमेर जिला बार एसोसिएशन में इस बार भी चुनाव रखा गया है और यहाँ पर 1500 मतदाता हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुषों की भागीदारी है और जिसमें 200 महिलाएं हैं और महिलाओं ने कमांड संभाल रखी है और बहुत ही युवाओं में बहुत ही जोश और उमंग है इसको मतदान को लेकर। और मतदान के लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड है। हमारे भी मतदाता खड़े हो रखे हैं सचिव की पोस्ट पे, दिनेश राठौड़ जी, बैलेट नंबर 2 है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाई साहब जीत के आए। और धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कस्बे में एक किराने की दुकान से चोरी कर भाग रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सक्रिय गश्त और तत्परता दिखाते हुए चोरों का पीछा किया और उन्हें चोरी के सामान सहित धर दबोचा। ये घटना मनिया कस्बे में हुई। पुलिस टीम 13 पुलिया के पास फूलपुर मानिया में गश्त कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने नीलमणि वैश्य की किराने की दुकान में छत की दीवार तोड़कर चोरी करते हुए 2 चोरों को भागते हुए देखा। पुलिस ने तत्काल उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। वहीं पकड़े गए चोरों की पहचान मनीष तिवारी निवासी जमालपुर थाना कोलारी और योगेश निवासी आघापुर थाना सेवर जिला भरतपुर के रूप में की गई है। उनके कब्जे से चोरी किया गया किराने का सामान 1530 रुपए नगद और 1000 रुपए के सिक्के सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। इस संबंध में मनिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 के लिए आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इन चुनावों में 6 पदों के लिए कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 552 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव अधिकारियों महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार और सीपी कुशवाहा ने ये बताया है कि मतदान आज सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। मतदान संपन्न होने के बाद ही मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नए अधिवक्ताओं को मतदान के लिए अपना बार पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिवक्ताओं में खासकर नए अधिवक्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं मतदान में अपना भाग्य आजमा रहे सभी प्रत्याशी भी मतदाताओं की मनुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के बासा गांव में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई। गांव की सहकारी समिति में भामाशाहों के सहयोग से जिले के पहले सहकारिता बालिका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं को गांव में ही आधुनिक सुविधाओं वाला अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है और इसी पुस्तकालय का जो लाभ है वो बासा और आसपास के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे की युवतियों को मिलेगा, जिससे कि उन्हें बड़े शहरों जैसी सुविधाएं अब गांव में ही मिल सकेंगी। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने पुस्तकालय का लोकार्पण किया है। उन्होंने इस नवाचार को महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ाने वाला एक कदम बताया है। ये पहल भारत सरकार के सहकारिता विभाग के मार्गदर्शन और निमोद सहकारी समिति के प्रयासों से संभव हुआ है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है निमोद और बांसा, ये सहकारिता का बड़ा क्रांति का जनक है और हमारे यहाँ की जो सहकारी समिति है वो पूरे भारत में सम्मानित सहकारी समितियों में आती है। इस सहकारी समिति ने हमेशा नवाचार किए हैं, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे अभी शुद्ध पेयजल जैसे पानी को इकट्ठा करके उनको कैन के द्वारा सप्लाई करने का काम हो, चाहे 200, 500, 700 मैट्रिक टन गोदाम बनाने का काम हो, सोलर के प्लांट लगाने का काम हो। इसी श्रेणी में इन्होंने एक नया नवाचार किया है कि बच्चे जो हमारे यहाँ ढाणियों में रहते हैं
उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उनको ई लाइब्रेरी की जरूरत थी। तो यहाँ के भामाशाहों को साथ लेकर इन्होंने लगभग 55 सीट की एक लाइब्रेरी तैयार की है, जो लड़कियों के लिए की है। आगे की इन्होंने कार्य योजना ये बनाई है कि हम लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार की जो योजना है उसमें भी हमने सरकार से बात करके एक 55 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर एक लाइब्रेरी और बने, जिसमें कम से कम लड़कों को भी पढ़ने की सुविधा मिले और इन लाइब्रेरियों के माध्यम से हमारे गांव ढाणी में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षा में अपना नाम कमा सके, उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमें लगता है कि हमारे बांसा गांव में इस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा उपयोग होगा। हमारे बांसा विद्यालय की लड़कियां 12वीं परीक्षाएं पास करने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास करेंगी कि वो आगे जाकर शिक्षित बने और बांसा का नाम रोशन करे और बांसा के साथ साथ डीडवाना, कुचामन और राजस्थान के साथ साथ भारत का भी अच्छा नाम रोशन करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बांसा स्कूल की लड़कियां यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकती है। अराई से खबर आपको बता रहे, जहां पर गेहलपुर स्थित आसण खास हिंगलाज मातेश्वरी मंदिर का भव्य पाटोत्सव आगामी वर्ष 20 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शुक्रवार को मंदिर परिसर में विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया और यज्ञ की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। इसी अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मंदिर के महंत आयस पीर महंत सिंह राजावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने धर्म ध्वजा की स्थापना कर आधिकारिक रूप से पाटोत्सव की शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि पाटोत्सव के मुख्य आयोजन 11 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले हैं, जिसमें 11 से 17 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 20 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और कुछ अन्य मंत्री और विधायक भी भाग लेंगे। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर विजयनगर से। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति द्वारा आज विजयनगर कृषि मंडी के सामने स्थित महात्मा गांधी स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संदेश देते हुए समाज में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में इंदुवाला सुखबाल, प्रियंका शर्मा, पूजा योगी, कीर्तिवाला व्यास, देवकी तोलानी, प्रिंसिपल लक्ष्मण कुमार सोनी, दुर्गानाथ योगी, रामपाल, श्यामलाल पारिक, शंकरलाल पारिक सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अभियान में 7 वक्ताओं ने संबोधन देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की भी प्रेरणा दी। वही कार्यक्रम में लगभग 500 विद्यार्थियों की सहभागिता दर्ज हुई, जिन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। राजस्थान बुलेटिन में आज के लिए इतना ही और नई खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूं।